अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप समझ रहे हैं कि ड्रामा नीली कोठी कहानी अब ख़त्म होने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आने वाली एपिसोड्स में तूफान आने वाले हैं। ज़ारा जो अब तक खामोश है, सबसे कुछ बर्दाश्त कर रही थी, बहुत जल्द अपने हक के लिए खुलकर खड़ी होने वाली है। और इस बार मामला सिर्फ इल्ज़ाम या कोर्ट केस तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि नीली कोठी के राज एक करके सामने आ जाएंगे। जैद का किरदार सबसे खतरनाक मोड़ लेने वाला है, क्योंकि वो बिस्मा के साथ होने वाली शादी और ज़ारा के लिए खड़ा होने के दरमियान फैसला करने के करीब पहुंच चुका है। और इसका एक अहम कदम पूरे खानदान को हिलाकर रख देगा। दोस्तों, बिस्मा जो बज़ाहिर मुतमिन नजर आती है, अंदर ही अंदर खुद को गैर महफूज महसूस कर रही है, और बहुत मुमकिन है कि वो कोई ऐसा कदम उठाए जो सबको हैरान कर दे। अकबर अली और दादी अपनी ताकत और जायदाद बचाने के लिए सख्त फैसले लेने वाले हैं, यहाँ तक कि सच को दबाने की भी कोशिश की जाएगी। सवाल यह है कि क्या ज़ारा अकेली लड़ती रहेगी, या कोई ऐसा सबूत सामने आएगा जो पूरा खेल बदल देगा। दोस्तों, क्या ज़ैद अपनी मोहब्बत और सच के लिए नीली कोठी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीली कोठी का असल मालिक कौन होगा? आने वाली एपिसोड्स में जज्बात, साजिश, इंकशाफात और बड़े फैसलों से भरपूर सरप्राइज मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि कहानी अब अपने सबसे ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। फ्रेंड्स, अगर हम ज़ारा की बात करें तो इस एपिसोड में एक मजबूत, अंदर से टूटी हुई लड़की के तौर पर सामने आती है। इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगता है, घर खाली करने का नोटिस मिलता है, कोर्ट केस इसके सर पर है और बीमारी भी साथ है। लेकिन इस सब के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारती। ज़ारा का सबसे बड़ा मसला इसकी शनाख्त है। लोग बार बार इसके बैकग्राउंड पर सवाल उठाते हैं, जिससे वो अंदर ही अंदर बिखरने वाली है, क्योंकि किसी से हमदर्दी मांगने की बजाय खामोशी सबसे बर्दाश्त करती है। दोस्तों, ज़ारा का किरदार ये दिखाता है कि माशरे में अकेली लड़की को किस तरह महाज पर खुद ही लड़ना पड़ता है। और ज़ैद इस एपिसोड में ज़ारा के लिए एक मजबूत सहारा बनकर उभरता है। वो ज़ारा के घर जाकर इसे माफ़ी मंगवाना, इसके साथ कोर्ट जाने पर बजीद होना और इसकी बीमारी और कमज़ोरी को समझना। ज़ैद ज़ारा को सिर्फ पसंद नहीं करता, बल्कि इसकी इज्जत भी करता है, और यही बात नीली कोठी के बाकी लोगों को खटकती है। दोस्तों, ज़ैद का असल मसला ये है कि वो सच और इंसाफ के साथ खड़ा है, चाहे इसके बदले इसे अपने ही घर वालों से टक्कर ही क्यों न लेनी पड़े। दोस्तों, बिस्मा बज़ाहिर एक खामोश और फर्माबरदार लड़की नज़र आती है, लेकिन इस एपिसोड में इसके अंदर की उलझन साफ दिखाई देती है। एक तरफ इसकी शादी की तैयारियां हैं, कार्ड छप रहे हैं, घर और जायदाद की बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ इसके दिल में कहीं ना कहीं खौफ है कि इस शादी की बुनियाद मोहब्बत नहीं बल्कि मुफाद रखी जाएगी। दोस्तों, बिस्मा को ये भी एहसास है कि ज़ैद का झुकाव ज़ारा की तरफ है, और यही बात इसे गैर महफूज बना रही है। और अली और नीली कोठी की बड़े दोस्तों, अकबर और नीली कोठी के बड़े इस एपिसोड में ताकत, जायदाद और कंट्रोल की अलामत बनने जा रहे हैं। इनके नज़दीक रिश्ते जज्बात से नहीं बल्कि फ़ायदे से जुड़े हैं। वो बार बार जायदाद, हिस्से और मलकियत की बात करते हैं, जैसे शादी एक मुआहदा हो। ज़ारा के खिलाफ इल्ज़ाम, बिस्मा के मुस्तक़बिल का खौफ और ज़ैद पर दबाव, ये सब इस सोच का नतीजा है कि सब कुछ काबू में रहना चाहिए। फ्रेंड्स, दादी और नीलोफर जैसे किरदार इस कहानी में लड़ाई को बढ़ाने में नजर आते हैं। दादी का रवैया खास तौर पर सख्त और जानिबदार है और ज़ारा के लिए मसाइल बढ़ाता है। नीलोफर बज़ाहिर खामोश रहकर सब कुछ देखती है, लेकिन इसकी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। ये किरदार दिखाते हैं कि जुल्म सिर्फ एक शख्स नहीं करता, बल्कि खामोश रहने वाले भी इसमें शरीक होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड तन्हाई, शनाख्त, तबकाती फ़र्क और जज्बाती नाइंसाफ़ी को बहुत खूबसूरती से दिखा रही है। नीली कोठी अब सिर्फ एक घर नहीं रही, बल्कि एक सोच बन चुकी है, जहाँ हर रिश्ता आजमाइश में है और हर किरदार अपना असल चेहरा आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहा है।
दोस्तों ड्रामा नीली कोठी अपनी दिलचस्प कहानी और किरदारों की पेचीदगी के बावजूद बाद मकामात पर कुछ कमजोरियां भी रखता नजर आता है। सबसे बड़ी तनकीद ये है कि कहानी में कभी कभार लंबे और उलझे हुए डायलॉग्स नजर आते हैं जो एपिसोड्स की रफ्तार को सुस्त कर रहे हैं। किरदारों के फैसले बाजों का ज्यादा ड्रामाई और गैर हकीकी लगते हैं, जैसा कि ज़हरा के लिए हर मुश्किल लम्हे पर लोग फौरी रद्दअमल देते हैं जो हकीकत से थोड़ा हटकर है। इसके अलावा जायदाद और शादी के मौज़ूआत पर ज़्यादा जोर देने से कहानी का जज्बाती तासर कभी कभार कमज़ोर पड़ जाता है और देखने वाला महसूस कर सकता है कि कुछ डायलॉग्स महज फिल्मी ड्रामा बढ़ाने के लिए होते हैं। मगर इसके बावजूद नीली कोठी अपने किरदारों की नफ्सियात और कशमकश दिखाने में कामयाब रहा और सस्पेंस और इंकशाफात देखने वालों को मशगूल रखने में मददगार साबित होता है। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हमें यह भी सबक मिलता है कि सच्चाई और इंसाफ के लिए खड़े होना हमेशा ज़रूरी है। ज़ारा ने दिखाया कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, अपने हक और इज़्ज़त के लिए लड़ना अहम है और झूठ या अफवाहों के सामने सब्र और हिकमत से काम लेना बेहतर होता है। इसके अलावा एपिसोड ने यह भी बताया कि एतमाद और रिश्तेदारियों में शफाफियत ज़रूरी है। ज़ैद और बिस्मा के दरमियान तल्लुकात और ख़ानदान के बड़े अफराद के फैसले ये वाज़ा करते हैं कि राज और गलत फहमियाँ सिर्फ तल्लुकात को नुकसान पहुँचा सकती हैं। साथ ही ये कहानी हमें यह भी बताती है कि दूसरों के पस मंज़र या माजी के बुनियाद पर किसी को परखना दुरुस्त नहीं। असल अहमियत इंसान के किरदार और रवैये की है। आखिर में ये एपिसोड हमें बताती है कि मुश्किलात के बावजूद हौसला और समझदारी से फैसले करने से ही मसाइल का हल निकलता है। दोस्तों, तो ये था हमारा आज का रिव्यू ड्रामा नीली कोठी के नई एपिसोड्स का। हमें देखने को मिला कि हर किरदार को अपनी सोच और मकासद ने घेरा हुआ है और किस तरह छोटे फैसले पूरे ख़ानदान और तल्लुकात पर असर डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हर नए एपिसोड का तज्ज़िया सबसे पहले देख सकें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा किरदार दिलचस्प लगा और क्या आप सोचते हैं कि अगली एपिसोड में क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।